हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश दीक्षित आपका स्वागत करता हूं सरस्वती पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज फिर हम लोग वर्णमाला के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो टॉप 20 होंगे। टॉप मोस्ट को सवाल जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको आज देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल, पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? फ्रेंड्स, अघोष वर्ण हमें बताना है कौन सा है। तो अघोष वर्ण के लिए हमने क्या बताया था कि अघोष वर्ण में हम लोग सांस का प्रयोग करते हैं। जिन जिन वर्णों में सांसों का प्रयोग किया जाता है वो अघोष वर्ण होते हैं। इनमें से वर्ग का पहला वर्ण और वर्ग का दूसरा वर्ण प्लस तीनों सा, स और स, ये तीनों ये क्या होते हैं? अघोष में आते हैं, अघोष वर्ण में आते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन में क्या है, आ, जा, हा और सा। तो फ्रेंड्स इसमें सा आ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा सा। ये डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छा धुन किसके अंतर्गत आती है? फ्रेंड्स आप बताइए, हमने कई बार बताया छा धुन किसके अंतर्गत आती है। छा धुन फ्रेंड्स आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपको बताया है कि संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं। संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है। हमने आपको फिर बताया, फिर से बता दे रहे हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये होते हैं आपके संयुक्त वर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? वावेल यानी कि स्वर, वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, वावेल को इनमें स्वर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अकारांत कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उन्हें अकारांत कहते हैं। और जिन शब्दों के अंत में ई आता है उसे इकारांत, जिन शब्दों के अंत में उ आता है उसे उकारांत कहते हैं। इस तरीके से अनुस्वार हमने आपको बताया था। अनुस्वार आयोग और अंत की चर्चा हो चुकी है लास्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अकारांत कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण के दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको ये देखना है दंत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दंत का उच्चारण स्थान होता है टा वर्ग। तो देखते हैं टा वर्ग में कौन से? टा, टा, था, द, न, ये आगे फ्रेंड्स ये क्या है? ये दंत स्थान। ये दंत से बोले जाते हैं, ये दंत स्थान है। तो आपका इसमें क्वेश्चन है उच्चारण, कौन उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो फ्रेंड्स सॉरी ता नहीं, दंत नहीं है, हमें ये देखना है। तो फ्रेंड्स इसमें होगा टा, ये टा होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था दंत, एक सेकेंड, हाँ हमने आपको बताया था कि दंत जो ता वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ता वर्ग में ता, था, द, न, ये तीनों आते हैं। ये तीनों किस में हैं? ये तीनों आते हैं ता वर्ग के वर्ण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो टा है आपका टा, ये जो आपको टा है ये है टा वर्ग का। और टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य होता है टा वर्ग का स्थान। तो ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा आपका? टा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण
व्यंजन नहीं है। सो फ्रेंड्स देखिए और बताइए कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है। व्यंजन नहीं है यानी कि क्या बताना है, स्वर बताना है। कौन सा होगा फ्रेंड्स बताइए, उ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या, उ, ये है स्वर। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। तो फ्रेंड्स हमने आपको अल्पप्राण के लिए क्या बताया था, अल्पप्राण के लिए हमने बताया था 135 यानी कि वर्गीय व्यंजनों का जो होता है पहला वर्ण, तीसरा पहले वर्ग पहले वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा और पांचवा, और अंतस्थ या रा ला वा। तो देख लेते हैं अंतस्थ, क्या अंतस्थ व्यंजन इसमें है या रा ला वा, नहीं अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा इसमें नहीं। तो आपको वर्गीय व्यंजनों में देखना होगा, एक फर्स्ट 3 5 यानी 1 3 5 का। तो इसको उठाते हैं खा और ठा, देखते हैं खा और ठा क्या किस वर्ण में आता है, किस वर्ग में आता है। खा आता है दूसरे में और ठा आता है आपका टा वर्ग का दूसरा वर्ण है। ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें 135 देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, 135। तो देखते हैं का, हाँ पहले वर्ग में आता है, पहले वर्ग का पहला वर्ण है, और गा भी तीसरे वर्ग का है। तो ये आपका अल्पप्राण के सूत्रों में एकदम सटीक बैठा है। और आगे भी देख लेते हैं था था और धा भी नहीं आ रहा था। धा है आपका ता वर्ग का चौथा वर्ण, और था आपका है ता वर्ग का दूसरा वर्ण, ये भी नहीं है आपका। फा और बा, फा आपका है दूसरा और चौथा, तो ये भी नहीं है। तो आपका अल्पप्राण के लिए 135 जो आपका सूत्र है 135 प्लस अंतस्थ है नहीं, तो 135 के इस रोल में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें आपका ये बी वाला सही होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन क्या है। हमने अभी आपको बताया पिछले इसके आगे वाले क्वेश्चन में मूर्धन्य कौन सा वर्ग मूर्धन्य होता है। तो टा वर्ग का आपका मूर्धन्य होता है। तो टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये सी ऑप्शन, सी देखिए ठा उठा, ये टा वर्ग का है। तो यही है आपको मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे देखते हैं। श हा कौन सा व्यंजन फ्रेंड्स, हमने कई बार बताया और हमारी ये सीरीज में भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो देखते हैं, तो स हा कौन सा व्यंजन, ये फ्रेंड्स ये संघर्षीय व्यंजन है, संघर्षीय या उस व्यंजन को बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है। घोष वर्ण हमने आपको क्या बताया, घोष वर्ण के लिए हमने आपको बताया था घोष वर्ण होता है इनका नाद का उपयोग किया जाता है। और ये 345 प्लस हा वर्ण और अंतस्थ जितने भी होते हैं या रा ला व और प्लस स्वर, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं आपके घोष। देखते हैं कौन सा घोष वर्ण है, देखिए फ्रेंड्स और बताइए 135 में। तो फ्रेंड्स ये देखिए माँ ये 5 और ये पांचवा है, वर्ग का पांचवा अक्षर है पावर का। तो फ्रेंड्स यही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसका आंसर यही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। यानी कि मूर्धन्य के आधार पर कौन से व्यंजन जो मूर्धन्य से बोले। तो हमने आपको बताया मूर्धन्य के आधार पर मूर्धन्य टा वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं, टा वर्ग का जितने भी व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, मूर्धन्य से बोले जाते हैं, उनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। तो आपका ये स्थान होगा सी, ये टा वर्ग के हैं। तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कौन सा अमानक वर्ण है। फ्रेंड्स आप बताइए कौन सा अमानक, जिनका मानक नहीं, जिनका कोई यूज नहीं, वो है ये देखिए फ्रेंड्स ऐसा लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से कोई वर्ण नहीं होता, इसीलिए अमानक वर्ण हो गया। नेक्स्ट देखते हैं का गा जा फा। अब ये देखिए इन वर्णों के
जो का है, का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की हैं, अंग्रेजी की हैं, दक्षिण भाषाओं की हैं या अरबी फारसी? आप देख लीजिए, संस्कृत की है नहीं, अंग्रेजी की है नहीं, दक्षिण भारत की है नहीं, तो ये अरबी और फारसी लैंग्वेज है। अरबी, क्योंकि इसमें आप देखिए का के नीचे ये नुक्ता लगा हुआ है, गा के लिए ये नुक्ता, इसे ग बोलते हैं, ज। ये अरबी फारसी की लैंग्वेज है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है? तो अब चेक करिएगा, हमने आपको पहले बताया बा क्या है, घोष में आता है, अल्पप्राण में आता है, निरनुनासिक वर्ण है, ये स्पर्श वर्गीय व्यंजन है और दंत्योष्ठ। ये इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा बी। आप चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? फिर देख लें, घोषवर्ण कौन कौन से हैं। घोषवर्ण के लिए हमने आपको अभी भी बताया, घोषवर्ण 345 प्लस हा प्लस अंतस्थ और प्लस सभी स्वर होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा होगा, आप खुद देखिए, बताइए और मुझे। देखिए फ्रेंड्स, बताइए कौन सा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर होगा द। आपका द, ये क्या होगा, घोष, क्योंकि ये तीसरे वर्ग का पहला वर्ण है, तीसरा वर्ग का, यानी कि ता वर्ग का है, ता वर्ग का तीसरा तीसरा वर्ण है, तो ये होगा आपका, देखिए पहला ही रूल फॉलो हो रहा है, तीसरा वर्ण, तो ये क्या हो गया, अघोष। नेक्स्ट देखते हैं, घा का उच्चारण स्थान क्या होता है? बताइए आप, घा का उच्चारण स्थान क्या होता है? घा का उच्चारण स्थान कंठ होता है, सॉरी कंठ होता है, क्योंकि कावर का उच्चारण स्थान हमने क्या बताया था, कंठ बताया था, तो कावर्ग में घा आता है, इस हिसाब से कावर्ग का उच्चारण स्थान क्या, कंठ। खा 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 का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे हमें लग रहा है क्वेश्चन ये हट गया, ये ज्ञा वर्ण का निम्न किन वर्णों के संयोग से बना? तो आपको पता ही होगा, संयुक्त वर्ण जब हमने आपको पढ़ाए थे, संयुक्त व्यंजन जब आपको पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था छत्रंग ज्ञासरा किन किन वर्णों के संयोग से बना है। उसमें ये देखिए, ये हमें लग रहा है क्वेश्चन एडिट हो गया, ये ज्ञा है, देख लीजिए, ज्ञा वर्ण जो है आपका ज और प्लस इया से मिलकर बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।